नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अलंकार से संबंधित टोटल 45 क्वेश्चन। और इससे पहले हमारे वीडियो विलोम, संधि, समास, छंद, रस, छंद और ये हमारा लास्ट है अलंकार। लास्ट नहीं, इसके आगे भी जो है हर टॉपिक आता रहेगा। तो आज हमारा अलंकार से संबंधित टोटल 45 क्वेश्चन है। आइए चलते हैं, अलंकार पढ़ते हैं बहुत ही बारीकियों के साथ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और इससे पहले यदि हमारे नए मित्र हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि वीडियो हमारा पसंद आता हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं। अलंकार, तो अलंकार 3 प्रकार का होता है। दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन पर, चलते हैं। क्वेश्चन में ही सब कुछ हम समझाएंगे आपको, क्वेश्चन बेस। यानी देखिए, कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो देखिए, अब आपको दिखता होगा। देखिए, कह रहा पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार होगा? यानी उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और उल्लेख। तो इसमें दोस्तों उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार का हम आपको जो है परिभाषा बता दें कि उपमा अलंकार होता किसे, कहते किसे हैं। तो देखिए कि उपमा अलंकार के कुछ जो है ट्रिक भी होते हैं। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं, उपमा अलंकार के ट्रिक पर। तो पहला नंबर कि ये उपमा अलंकार जो होता है, उपमा अलंकार आपका ये अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार में जो उपमा अलंकार है, तो देखिए इसमें एक ट्रिक होता है उपमा अलंकार की। सा, सी, से, सम, सरिस, समतुल्य, समान, जिम के जैसा इम यूलव, उपमा की पहचान। यानी कि यदि आप इतना नहीं याद कर सकते हैं तो सिर्फ एक लाइन याद कर लीजिए, सा, सी, से, सम, सरिस, समान, ये सब उपमा की पहचान। तो यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर आपका ये सरिस, यह वर्ड देख करके आप ही तुरंत जान जाएंगे कि यह उपमा अलंकार है। यानी कि इसमें से ए ऑप्शन सही है। दूसरा देख लीजिए, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो अभी अभी हमने बताया कि जहाँ पर सा, सी, से, सम, सरिस, समान हो, ये सभी उपमा अलंकार के उदाहरण होते हैं। यानी कि इसमें भी उपमा अलंकार है, बी ऑप्शन। तीसरा का देख लीजिए, कह रहा वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये मनुष्य मनुष्य यानी कि 2 बार आया। तो इस मनुष्य का दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन भिन्न भिन्न चीज़ों के लिए है। तो जहाँ पर अर्थ एक ही हो, इसकी परिभाषा क्या है? यानी कि पहले हम ये बता दें कि इसमें आपका ऑप्शन सी ऑप्शन है, लाटा अनुप्रास। तो लाटा अनुप्रास कहते किसे हैं कि जब 2 वर्ण, जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आए तो वहाँ पर दोनों का अर्थ अलग अलग हो। तो यदि दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। लेकिन यदि दोनों का अर्थ एक ही समान हो, यानी कि एक ही जैसे हो, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग चीज़ों के लिए हो, तो वहाँ पे लाटा अनुप्रास होता है। आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर, चलते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी, शांत भाव में लीन, वह टूटे तर की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। कहने का मतलब यह है कि हमने आपको अभी अभी बताया कि जहाँ पे सा से सीम, देखिए यहाँ भी सी लगा हुआ है, यहाँ भी सी लगा हुआ। जैसे ही आप सा से सी सरिस समान देखें, तुरंत ही आपका उपमा अलंकार होता है। यानी कि इसमें भी आपका ए ऑप्शन होगा। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पर, चलते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या है? कह रहा नहीं पराग नहीं मधुर मधु, मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसमें आपका अन्योग किसी को समझाने के लिए सीधे ना कह करके किसी अन्य उक्ति के माध्यम से कहना, उसी को क्या कहते हैं? अन्योक्ति कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे कह रहा नहीं पराग नहीं मधुर मध, यानी कि इसमें जो है आपका ना तो मधु है, ना तो इसमें पंखुड़ी है, फिर भी मधुर मधु नहीं विकास ये काल, यानी कि इसमें विकास भी नहीं होने वाला है।
फिर भी अली कली ही सो बद्धे हो, यानी कि इसके बीच में क्यों बंधने जा रहे हैं, अगर बंध गए तो आगे कौन सा हवाल होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बात को जो है किसी माध्यम से कहना, उसी को क्या कहते हैं, अन्योक्ति कहते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा कि कहे कभी बेनी बेनी ब्याल सी चुराई लीनी। तो यहाँ पर देखिए बेनी बेनी 2 बार आया। तो बेनी बेनी जो है, एक बेनी का अर्थ है यहाँ पर बेनी बेनी, यानी 2 बार बेन बेनी आया है। तो 2 बार जो बेन बेनी आया है, एक बेनी का अर्थ है चोटी और दूसरे बेनी का अर्थ है कवि। यानी कि जब शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। आते हैं 7वें क्वेश्चन पर चलते हैं। या मुरली की अधरान धरोगी, या मुरली धर की अधरान धरोगी। तो अधरान धरी, तो देखिए यहाँ पर आपका रूपक, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, इसमें से कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार का क्या मतलब है कि यमक अलंकार में देखिए पहला काम यह है कि यमक अलंकार में जो होता है, ये दोनों के बीच में योजक चिन्ह कर लगा होता है, और जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आते हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब आते हैं 8वें नंबर पर चलते हैं। कह रहा मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। यानी कि 8वें में आपका कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पर भी देख लीजिए कि सम, ट्रिक से सम, सम, सा, ये सभी आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी उपमा अलंकार होता है। तो आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर पर चलते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आता होगा, और ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से यदि आप अलंकार को पढ़ते हैं तो बहुत ही आसान होता है अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर को देख लीजिए। कह रहा माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पर देखिए 2 बार आया हुआ है क्या चीज़, माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर। तो देखिए मन का यहाँ भी आया है, मन का यहाँ भी आया है, मन का यहाँ भी आया है, यानी कि 3 बार मन का आया हुआ। इसका मतलब ये है कि जब एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए और सभी का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है, यानी कि 9 का सी ऑप्शन होगा। आते हैं 10वें नंबर पे। कह रहा तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। इसका मतलब यह है कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए तय वर्ण सभी में शुरू में तय वर्ण आए हुए हैं, तो यहाँ पे इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। आते हैं अगले नंबर पर चलते हैं, 11 नंबर। तो 11 नंबर में कह रहा है राम नाम अवलंब बिन परमारथ की आस, बरसत वारिद बूद गही, चाहत चढ़न आकाश। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इसमें देखिए रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशयोक्ति, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्योंकि उत्प्रेक्षा में देखिए मनु मानो मनो ज्यों जानो मानो इच्छा निश्चय जान, ये सब वाचक शब्द हैं उत्प्रेक्षा की पहचान। और यहाँ पर देखिए जो है गही भी अगर आ जाए, या मनु आ जाए, मानो आ जाए, मनहु आ जाए, ज्यों जानो आ जाए, तो ये सभी चीज़ें ये उत्प्रेक्षा की पहचान होती। तो यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पर। कह रहा सब प्राणियों के मत मनो मयूर आहा नचा रहा। यानी कि उपमा, रूपक / उत्प्रेक्षा। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें अलंकार आपका होगा रूपक अलंकार। तो रूपक की एक विशेषता और भी होती है कि 2 वर्णों के बीच में यह योजक चिन्ह लगा होता है। तो देखिए जब यहाँ पे मत मनो मयूर को जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे योजक अलंकार हो जाएगा।
क्योंकि इस शब्द को एक ही में मिला करके बना हुआ है, संधि करके बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार हुआ। अब आते हैं अगले नंबर पर चलते हैं। 13 नंबर। करा चिर चीजौ जोरी जुरौ क्यों न स्नेह गंभीर को घटिवे वृष भानु जावे हलधर के वीर। इसका मतलब यह है कि देखिए यमक रूपक श्लेष उत्प्रेक्षा, तो इसमें से कौन सा अलंकार होगा? इसमें से श्लेष अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। करा नदियाँ जिसकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर। तो देखिए इसमें कह रहा है श्लेष उत्प्रेक्षा रूपक उपमा, इसमें से कौन सा अलंकार होगा? तो हमने आपको बताया कि जहाँ भी सासी समसरिस नजर आ जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। आते हैं 15 नंबर पे। कह रहा सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सुलोने गात मनहु नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। तो अभी अभी हमने बताया कि जहाँ पर क्या होता है कि मन मानो मनहु जियो जानो जिन जान, ये सब वाचक शब्द हैं उत्प्रेक्षा की पहचान। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे मनहु शब्द आया हुआ है, तो ज्यों ही मनहु ये सभी वाचक शब्द देखें तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, बी ऑप्शन। 16 नंबर पर चलते हैं। कह रहा भरति होई न राज मधु। चलिए ऊपर देख लेते हैं, ऊपर कर देते हैं। देखिए कह रहा भरति होई न राज मधु विधि हरि हर पद पाई कबहु की का काजी शिकरन द्वीत सिंधु बिनसाई। इसका मतलब कि देखिए उदाहरण दृष्टांत निदर्शना व्यतिरेक, तो इसमें से कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें से दृष्टांत होता है, दृष्टांत अलंकार। अब आगे बढ़ते हैं। गर्भ करऊ 17 नंबर पर। गर्भ करऊ रघुनंदन जिन मन माहा देखऊ अपन मूरति सिय के छां। तो इसमें व्यतिरेक रूपक अतिशयोक्ति प्रतीप, इसमें से कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें से प्रतीप अलंकार होता है, यानी कि प्रतीप अलंकार होगा। और ये प्रतीप अलंकार क्या होता है कि यह प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पर देखते हैं क्या है। करा माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। तो तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। तो देखिए 18 में कह रहा श्लेष यमक रूपक अन्योक्ति, इसमें से कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें से आपका श्लेष अलंकार होगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। तू रूप है 19 नंबर। तू रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में। तो यह रूप का किरण से तुलना नहीं कर रहा है, ये रूप है किरण में, यानी कह रहा है कि रूप जो है ये किरण में है, सौंदर्य सुमन में है। तो इसका मतलब यह है कि विभावना रूपक यथा संख्य उल्लेख, तो यहाँ पे उल्लेख किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। यहाँ यह जो है उल्लेख किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन उल्लेख अलंकार होगा, डी ऑप्शन। चलते हैं 20 नंबर पर। 20 नंबर पर 20 नंबर में क्या है? देखिए करा बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, यानी कि बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं। कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए, यानी कि धतूरे कनक का दोनों अर्थ होता है, धतूरा और सोना भी, लेकिन सोने से गहना गढ़े जाते हैं, लेकिन धतूरा से गहना नहीं गढ़े जाते हैं। तो देखिए अतिशयोक्ति, ये ऑप्शन बी कह रहा है। प्रति वस्तुपमा अर्थांतरन्यास विरोधाभास, तो इसमें से कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें से आपका होगा सी ऑप्शन, यानी कि अर्थांतरन्यास, सी ऑप्शन होता है। अर्थांतरन्यास यानी कि जो अंतर, यानी कि अर्थ के अंतर में जो देखा जाए, अर्थ के अंतर के माध्यम से जिसे देखा जाए उसी को ही क्या करते हैं? अर्थांतरा अन्यास कहते हैं। 21 का देख लीजिए। 21 में करा ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा, ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन के निकुंज को। तो यहाँ पर छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, यमक अनुप्रास, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए इसमें आपका होगा वृत्त्यानुप्रास, यानी जहाँ पर
एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे देख लीजिए, कर के यानी कर के, कानन के निकुंज को, यहाँ कंदरा भी है यानी क की वर्ण यहाँ कलित भी है। तो यहाँ पे क की वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और इसीलिए यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास होता है। अब आप कहेंगे तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होना चाहिए, तो ये अनुप्रास अलंकार के ही भेद हैं। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है, तो ये अनुप्रास अलंकार का ही भेद है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पर। कह रहा है, 22 नंबर को देख लीजिए, फटाफट बताइए। पट पीत मानव तड़ित रुचि, सूचि नवमी जनक सुतावरम। इसमें उपमा रूपक उत्प्रेक्षा उदाहरण, इसमें से कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें से देख लीजिए कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें आपका उपमा अलंकार होता है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें उपमा अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर। यानी कि 23 में ए का है, कह रहा है यमक रूपक पुनरुक्ति श्लेष, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से ए ऑप्शन यानी कि यमक अलंकार। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पर। तो 24 नंबर में कह रहा है कि अब अली रही गुलाब में, अब अली रही गुलाब में आपत कटीली डार। तो उपमा उत्प्रेक्षा अन्योक्ति अतिशयोक्ति, इसमें से कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें से अन्योक्ति होगा। यानी कि जब किसी बात को अन्य उक्ति के माध्यम से समझाया जाए तो उसे वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। 25 का देख लीजिए। कह रहा रंभा झूमत हव कहाँ, कछुक दिनन के होत, तुमते कैसे होए गए, और होए है यह खेत। इसका जो है कौन सा होगा? वक्रोक्ति, विरोधाभास, लोकोक्ति, अन्योक्ति। तो इसमें से अन्य युक्ति के माध्यम से कहना यानी कि अन्योक्ति अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 26 नंबर पर देखिए। कह रहा है कि दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यानी कि यहाँ पर आपका जब किसी प्रकृति की तुलना मानवीय गुणों से किया जाता है तो वहाँ पे मानवीयकरण अलंकार होता है, यानी सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर पर। कह रहा है कि संदेशन मधुवन कूप भरे, यानी कि संदेशों से मधुवन कूप भरे, यानी कि वन के सभी कुएं भर गए हैं। तो देखिए, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होती है, यानी कि डी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर पर। तो 28 नंबर में कह रहा है कि मोह सम कौन कुटिल खल कामी। तो इसमें कह रहा है कि उपमा, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए कि मोह सम कौन कुटिल खल कामी, यानी कि वक्रोक्ति अलंकार होगा, वक्रोक्ति। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पर। 29 नंबर में कह रहा है इस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। आगे बढ़ तो आगे नहीं, चलिए देखिए। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति, इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से आपका सी ऑप्शन होगा, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो क्यों होगा? तो हमने आपको अभी अभी ट्रिक बताया कि मन मानो जनु जानो, क्या मानो, यहाँ पे देख लीजिए मानो शब्द आया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया इसमें। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर पर। कह रहा ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो देखिए ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ये कई 2 बार आए हैं, दोनों लाइन में आए हुए हैं। उसके बाद रहन बारी रहाती है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक, उपमा, श्लेष और रूपक। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है जब कोई भी वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर यमक अलंकार होता। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर पर। तो 31 नंबर में कह रहा है कि ऊधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ थी। यानी कि रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अतिशयोक्ति में से इसमें से कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें से रूपक अलंकार होगा। तो रूपक का हमने अभी अभी बताया
कि जिस दो वर्णों के बीच में, जिन दो वर्णों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है वो रूपक का अलंकार होता है, रूपक अलंकार। और इतना ही नहीं कि वो यमक में भी होता है, जैसे कनक कनकते, कनक कनक के बीच में यह चिन्ह लगा होता है, लेकिन इसमें विशेषता क्या है कि इसमें उपमेय और उपमान होता है। तो देखिए कल्पना और क्यारियाँ, यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ, कल्पना जो है ये उपमेय है और क्यारियाँ उपमान है। तो यहाँ पर इसलिए क्या, कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर पर चलते हैं। 32 नंबर में करा चरण कमल बंदो हरिराई। तो देखिए चरण कमल बंदो हरिराई यानी कि श्लेष उत्प्रेक्षा रूपक अतिशयोक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर आपका चरण कमल बंदो हरिराई, तो अभी अभी हमने बताया कि जहाँ पर योजक चिन्ह लगा होता है यानी कि उपमेय और उपमान हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर सी अलंकार यानी कि रूपक अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर पे, करा कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए नरवा पाए बौराए। तो इसको तो सभी लोग जानते हैं, ये रटा रटाया हुआ होता है। तो इसमें से कौन सा अलंकार होता है, यानी कि इसमें से बी अलंकार आता है। आगे बढ़ते हैं, बी यानी कि यमक अलंकार है। चलते हैं 34 नंबर पर। 34 नंबर में कह रहा कि बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। बांधा था विधु को किसने, यानी विधु माने चंद्रमा, इन काली जंजीरों से, यानी कि ये जो है काली जंजीरों, काली जंजीरों का अर्थ है कि काली घटा यानी कि अंधेरी रातों से। मणि वाले फड़ियों का मुख मतलब कि इनके मणि वाले फड़ियों का मुख में क्या हुआ, भरा हुआ ही हीरों से, उनका जो मुख है वो हीरों से भरा हुआ है। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पे आपका अतिशयोक्ति, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर पर। तो 35 नंबर में कह रहा है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। 35 में देखिए तो हमारा ट्रिक आपको याद होगा कि जहाँ पर दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह, योजक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। अब आगे बढ़ते हैं, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये भी अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उसमें श्लेष उत्प्रेक्षा रूपक और अनुप्रास। तो यहाँ देखिए पानी पानी दो कई बार आए, पानी पानी, बिन पानी सब सून, ठीक। तो इस पानी का कई अर्थ होता है, चूना के लिए पानी और मोती के लिए पानी, मानुष के लिए पानी। यानी कि मोती का एक बार चमक चला जाता है तो फिर दोबारा चमक नहीं आता है। और मनुष्य के लिए पानी जो है इज्जत से तात्पर्य है, उस मनुष्य का इज्जत चले जाने पर पुनः दोबारा नहीं आता है। उसी तरह आटे से यदि जल पानी चला जाए तो फिर दोबारा आटा नहीं बन सकता। तो देखिए तो इसमें से कौन सा अलंकार है, तो इसमें से आपका ए ऑप्शन सही है कि श्लेष अलंकार। तो हमने आपको ये पानी का 3 अर्थ बताया, पानी का हमने 3 अर्थ बताया। कौन कौन सा, पानी का हमने बताया कि मोती के लिए चमक, यानी कि अगर मोती है तो इसमें चमक की ज़रूरत है। मनुष्य है तो मनुष्य के लिए इज्जत की ज़रूरत है, यानी कि पानी का मतलब मनुष्य के लिए इज्जत हुआ। अचून मतलब आटा, तो आटे में पानी की ज़रूरत है, यानी कि आटे से अगर पानी निकल जाए तो पुनः दोबारा आटा नहीं रह जाता। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर पर देखिए, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। तो 37 नंबर में देखिए उपमा रूपक यमक और श्लेष, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। आगे 38 नंबर में देख लीजिए, करा हनुमान की पूछ में लग न पाई आग लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यानी कि जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। तो देखिए 4 ऑप्शन है, श्लेष, रूपक, अतिशयोक्त और विरोधाभास। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान की पूंछ में आग भी न लग पाई और पूरा लंका जल गई। तो यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है,
अतिशयोक्ति अलंकार हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 39 नंबर में कह रहा है, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। तो यहाँ पर देखिए कि उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक और यमक। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अरविंद से सो। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक आपको याद होगा कौन सा, कि जैसे ही सासी से सोम सरिस समान आ जाए सो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। आगे 40 नंबर देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर, यानी कि नवल माने नया, सुंदर माने सुंदर, श्याम माने सांवला शरीर। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा? यहाँ पे एक दूसरे का उल्लेख किया जा रहा। तो यहाँ पर उल्लेख, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, यानी कि इसमें से कौन सा अलंकार होगा? उल्लेख अलंकार होगा। 41 नंबर देख लीजिए, कह रहा तापस बाला सी गंगा कूल। तो यहाँ पर श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा में से कौन सा सही होगा? तो तापस बाला सी गंगा कूल। तो इसमें उपमा अलंकार होगा, क्योंकि अभी अभी हमने आपको ट्रिक बताया, सासी से सम सरिस। तो आगे बढ़ते हैं, यानी 41 का डी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर पर देख लेते हैं। कह रहा कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यानी कि ज्यों ज्यों बूढ़ा हो रहा है, यानी कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों श्याम रंग बूढ़ा हो रहा, कहने का मतलब श्याम रंग ज्यों ज्यों छूट रहा त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो यहाँ पर विरोधाभास अंक, यानी कि जहाँ पर विरोध हो, एक दूसरे का विरोध हो, श्याम रंग और उज्ज्वल ये दोनों में विरोध हो, तो इसलिए यहाँ पे विरोधाभास, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। नहीं समझ में आया? कह रहा है ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यानी कि ज्यों ज्यों वह श्याम रंग हो रहा, ज्यों ज्यों वह काला हो रहा है। कह रहा त्यों त्यों उज्ज्वल होए, वह त्यों त्यों उजाला हो रहा, यानी कि सुंदर हो रहा। तो ऐसा कैसे हो सकता? तो यहाँ पे विरोधाभास, एक दूसरे का विरोधाभास हो रहा है, इसलिए विरोधाभास अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें देखिए उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, श्लेष। तो इसमें से कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें वही ट्रिक, कौन सा, कि मन मानो जनु जानो। तो देखिए यहाँ पे जनु आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पे जनु आया, जैसे ही आ गया जनु, तुरंत आप बगैर सोचे समझे कौन सा अलंकार लगा देंगे? उत्प्रेक्षा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, कह रहा 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। तो यहाँ पे अनुप्रास, श्लेष, यमक, अन्योक्ति। तो देखिए यहाँ पे 3 बेर यहाँ भी आया है, 3 बेर यहाँ भी आया है, यानी कि जब जब 2 या 2 से अधिक वर्ण बार बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है, यानी कि यहाँ पे यमक अलंकार होगा, सी ऑप्शन। क्यों? कह रहा बेर, बेर का क्या मतलब है? इस बेर का मतलब है कि यह फल, बेर का एक फल होता है। तो यहाँ पे फल का मतलब हो गया, इस बेर का जो मतलब हो गया, इस बेर का मतलब हो गया समय, समय। तो ये दोनों का मतलब हो गया, यानी कि एक बेर का मतलब हुआ फल खाती है और बेर का मतलब होगा समय खाती है, यानी कि यह जो बेर है उसको 3 टाइम खाती है, तो उसी को कहा गया 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती। तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। अब 45 नंबर में देखिए, करा चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों से। तो चरर मरर खुल गए अरर। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और जो हमारे नए मित्र जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो इसी तरीके से रोज़ाना आपको परमानेंट मिलता रहेगा। और जो हमारे वीडियो इससे पीछे जो बने हैं, जैसे संधि समास अलंकार या पर्यायवाची, वक्रोक्ति, इस तरह एक वक्रोक्ति कह रहे हैं, सॉरी, यानी कि जो है विलोम शब्द है, संधि समास, ठीक। तो इस प्रकार से जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। यदि हमारे वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो को आप देख सकते हैं, इससे अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं।
और इसको नोट्स बना करके आप अपना तैयारी बनाते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, कोई भी एग्ज़ाम, क्योंकि पीईटी आ रही है, टीईटी आ रही, सीटेट आ गई है। तो इस प्रकार से तमाम एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पहले से ही करते रहें। धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।